नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से जी बिदत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। भाई बिदत कहते हैं नई चीज़ को, और इस हवाले से एक हदीस पेश की जाती है। और इस हवाले से बाज़ हमारे माशरे में लोग पाए जाते हैं जो बिदत के हवाले से गुफ्तगू गलत गुफ्तगू करते रहते हैं, मुसलमानों पर शिर्क के और बिदत के और कुफर के फतवे लगाते रहते हैं। तो आज हम बिदत के हवाले से कुछ मुख्तसर तौर पर गुफ्तगू कर देते हैं। भाई हदीस तो बहुत काफ़ी तवील है, लेकिन उसका एक जो टुकड़ा है वो मैं बयान कर देता हूँ। वो जो हदीस मौजूद है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। भाई ये हदीस मौजूद है बुखारी में, इब्न माजा में, मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, मोता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद बिन हंबल, दारमीन, सब में ये हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि हर नई चीज़ गुमराही है, हर नई चीज़ गुमराही है। और निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है, उसमें ये अल्फाज मौजूद है कुल्लु दलालतिन फिन्नार, कि हर गुमराही दोज़ख में लेकर जाने वाली, इन दोज़ख में लेकर जाने वाली। ये निसाई शरीफ में अल्फाज मौजूद हैं। अब सबसे पहले तो जो बिदअत है इसकी तारीफ़ का, भाई इस वाले से भी मुख्तलिफ तारीफ़ात की गई हैं। तो लेकिन जो सादा आपको अल्फाज में बता दूँ, यानी जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को मिटाने वाली हो या शरीयत के ख़िलाफ़ हो, दीन के ख़िलाफ़ हो, तो उसको बिदअत कहा जाएगा। बिदअत के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। जैसे अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में बिदअत के हवाले से तफसील के साथ जिल्द नंबर 13 में तफसील के साथ गुफ्तगू किया। फरमाया वलैसा लहू अस्लुन फ़ी शरअ, यानी जिसकी शरीयत में कोई असल मौजूद न हो। अब जो वाबी हैं गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, ये जो भी नया काम होगा उसको ये गुमराही के खाते में डाल देते हैं और कहते हैं ये भी गुमराही है, ये भी गुमराही है। हालांकि इनके जो आलिम हैं नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, इन्होंने खुद बिदअत की दो किस्में की हुई हैं। तो ये जब अहले सुन्नत कहते हैं तो उन पर बिदअत के फतवे लगाते रहते हैं, और जब अपने आलिम गए तो उनको कुछ नहीं कहते। हदियतुल मादी पढ़ लें, उसमें उन्होंने कहा कि बिदअत दलाला वो होगी जो नबी करीम अलैहि सलाम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, सुन्नत को मिटाने वाली हो। जो ऐसी नहीं है तो वो असल मुबाह है। और हदीस में खुद बिदअत की किस्में बयान की गई हैं। बिदअत हसना भी होती है, बिदअत सय्या भी होती है। तो तमाम अकाबिरीन अहले सुन्नत बिदअत की अक़साम बयान करते आए हैं। आप मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह की मिरकात पढ़ लें, मिरकात जिल्द नंबर 1 पढ़ लें। अल्लामा क़स्तलानी इरशादुस सारी पढ़ लें, फिर फतावा हदीसिया पढ़ लें, अल्लामा इब्न हजर मक्की को, अल्लामा ज़ुरकानी को पढ़ लें, ज़ुरकानी शरह मोता, इन सब में बिदअत की अक़साम लिखी हुई हैं। अब ये जो देवबंदी हज़रात हैं तो हनफी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, ये भी डंडी मारते हैं। ये कहते हैं दुनियावी जो इजादात हैं, ये यानी जहाज़, रेलगाड़ी, ये तो बिदअत में नहीं आती। जो दीनी नए काम हैं ये बिदअत में आ जाते हैं। इससे ये एतराज़ करते हैं, ये जो मिलाद वगैरह करते रहते हैं सुन्नी, तो ये बिदअत में आ जाते हैं, ये गुमराही में, गुमराही के खाते में आ जाते हैं। तो ये भी डंडे मारते हैं। इनका एक तकी उस्मानी है, मुफ्ती तकी उस्मानी, ये हज़रत बहुत डंडी मारते हैं। और तकी उस्मानी साहब आप कैसे फतवे देते रहते हैं। अब हदीस में कुल्लु बिदअतिन दलाला आया है, मुतलक तौर पर आया, आप इसको मुक़य्यद कर रहे हैं। तकी उस्मानी साहब देवबंदियों के जो आप आलिम मुफ्ती आज़म बने हुए हैं देवबंदियों के, तो आपकी हमने पढ़ते कुछ चीज़ें देखी हैं जिसमें आपने कहा कि दुनियावी जो इजादात हैं ये तो बिदअत में नहीं आती, और जो दीनी इजादात हैं ये बिदअत में आ जाती हैं। और भाई हदीस में तो कुल्लु बिदअतिन दलाला फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला मुतलक फरमा रहे हैं, तो आप इसको मुक़य्यद किस तरह कर रहे हैं। किस हमारे लिखा हुआ है कि इसके तहत ये आ जाएगा और ये नहीं आएगा, किसने लिखा है। तकी उस्मानी साहब, कोई देवबंदी अगर आलिम सुन रहा है तो उसको चाहिए तकी उस्मानी साहब से पूछे इनको मुक़य्यद किसने किया हुआ है। हालांकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको तुम्हारे बड़े भी देवबंदियों मानते हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला के तहत क्या कहते हैं शिय्अतुल जमात में, कहते हैं हर नया काम गुमराही है, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बिदअत की इब्तिदाई तौर पर दो किस्में होती है, बिदअत हसना भी होती है, बिदअत सय्या भी होती है। और बिदअत हसना में इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद को, जुलूस को डाला हुआ है। आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह पर लगाओ फतवा, तकी उस्मानी साहब लगाए ना फतवा, हिम्मत है तो। इन्होंने बिदअत हसना में इसको क्यों डाला मिलाद शरीफ को। तो आप कह रहे हैं कि ये दीनी जो इजादात हैं ये तो इसमें आ जाएंगी बिदअत में। तो ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पर लगाओ फतवा, इन्होंने बिदअत हसना में मिलाद शरीफ को डाला हुआ है। तो बाकी जिन्होंने फिर अक़साम की हुई हैं उन पर क्या फतवे लगाए। अब बिदअत हसना की बेशुमार मिसालें हैं। जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरान पाक को एक जगह जमा किया गया, इसकी तकमील दूर उस्मानी में हुई है। फिर इस तरह खिलाफत उस्मानी में जुमा की अज़ान सानी, फिर इस तरह कुरान पाक में नुक्ते और इराब, अच्छा इस तरह और बेशुमार मिसालें भाई मौजूद हैं। फिर बिदअत मुस्ताहबा की मिसालें 6 कलमे, कुरान पाक के 30 पारे, इराब, अहादीस की किताबें, सियासता, ये मदारिस, ये जो तुम सीरत के जलसे करते रहते हो देवबंदियों, ये कहाँ से सहाबा ने किए थे, इस तरह करते थे। और मदारिस तुम लोगों ने बनाए हुए हैं, ख़त्म बुखारी तो मुस्लिम शरीफ तो ये वो, तो इस तरह से बहुत सारे एतराज़ात लाजिम आएंगे भाई। तो बिदअत की किस्में मौजूद हैं, बिदअत हसना भी होती है, बिदअत सय्या भी होती है। तो बहरहाल ये जो देवबंदी कहते रहते हैं ना, ये दुनियावी इजादात
ये बिदत में नहीं आएंगी, और दीनी काम ये मिलाद वगैरह ये बिदत में आएगी, वो गलत कहते रहते हैं, अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं। कुल्लु बिदअत में दलाल यहाँ मुतलक तौर पर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ठीक है। तो इसको मुक़य्यद किस तरह कर सकते हैं देवबंदियों? तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल के जवाब दो। तो बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद में मुस्ताहब काम है भाई। हम का सुन्नी कौन सा कहते हैं फ़र्ज़ वाजिब है करेंगे, करना कोई फ़र्ज़ है वाजिब है, नहीं करेंगे गुनाहगार हैं, हम कभी कहते हैं? हमने कभी नहीं कहा। तो बहरहाल बिदत मुस्ताहबा में आ जाते हैं, नहीं करेंगे सवाब है, नहीं करेंगे गुनाह नहीं है। तो बहरहाल बिदत के हवाले से वो तफसील के साथ वीडियो गुफ्तगू मौजूद है, इस हवाले से मैं तफसील के साथ और भी गुफ्तगू करता रहूँगा। बहरहाल ये देवबंदी वहाबी हज़रात जो है ना, ये वैसे ही मुसलमानों पर गलत बिदत के और शिरक के कुफर के फतवे लगाते रहते हैं, इनकी बातों में ना आया करें। इस वजह से हमारे हैदरी दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के फतवाजात मौजूद हैं, उनका मुताला कर दें, मुताला किया करें, शेयर करें। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका चले। बहरहाल सुन्नी ही आले सुन्नत व जमात बरेलवी यही हक पा रहे हैं, और यही जन्नती जमात है दुनिया में, यही सबसे ज़्यादा। देवबंदी भी कलील हैं, वहाबी भी थोड़े हैं, और रावजी शिये भी थोड़े ही हैं। तो बहरहाल असल दुनिया में आले सुन्नत है, आले सुन्नत ही जन्नती जमात है, और यही हक पर हैं। यही सहाबा से भी मोहब्बत करने वाली जमात है, अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाली जमात है, ठीक है जी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नजम है और नाम इतरत रसूलुल्लाह की। तो बाकी ये जो राफजी शी हैं, इनके तो बेशुमार कुफरिया कायदे ना, तो ये भी अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। तो बाकी इस वाले से मज़ीद वीडियोज़ हमारी मौजूद हैं जो सोशल मीडिया यूट्यूब पर शेयर करें, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सकता जरिया है।